हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं बात करूंगा आपसे सैटर्न महादशा के बारे में, यानी कि आपके शनि महादशा के बारे में, जो कि 19 साल का होता है। तो ये महादशा देखिए, इसको जज करने का दो तरीका होता है। एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो महादशा कब आ रहा है। अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ आ रहा है, यानी कि 19 साल की महादशा है, तो ये स्टार्टिंग फेज़, यानी कि आप कॉलेज में जा रहे हो या जस्ट पढ़ाई कर रहे हो तब आ रहा है। या तो फिर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ आ रहा है, यानी कि 35-36 की उम्र के बाद आपका आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएगा आपकी लाइफ में, बिकॉज सेम प्रेडिक्शन नहीं होगा इन शनि की महादशा का, जिसका अर्ली आ रहा है और जिसका लेट आ रहा है। बिकॉज देखिए, जो लेट महादशा आ रहा है, यानी कि अगर आप फॉर एन एग्जांपल आप 36 की एज के हो और आपकी सैटर्न की महादशा आने वाली है, तो सैटर्न की जो महादशा है वो आप जब अभी तक जो कर रहे हो उसके ऊपर होगा। जब सैटर्न आएगा तो वो देखेगा अच्छा ये क्या कर रहा है। फुल कंट्रोल आपकी कुंडली का सैटर्न के हाथ में आ जाएगा। फिर उस हिसाब से सैटर्न डिक्टेट करेगा। अगर आपने बहुत सफरिंग की है तो सैटर्न मेक श्योर करेगा कि उस सफरिंग से आप बाहर निकलो। अगर आपने बहुत अच्छे काम नहीं किए हैं, जो गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाया है, चीट किया है, बहुत कुछ उल्टी सीधी हरकत की है, तो फिर सैटर्न आपको उस हिसाब से पनिश भी करेगा। और ख़ास करके देखिए, सैटर्न महादशा में कैसा होता है कि फर्स्ट 10 ईयर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सेकंड 9 ईयर्स, वो आप उस 10 ईयर्स में क्या करते हो उसका रिज़ल्ट आपको उस 9 ईयर्स में देखने मिलता है। तो सैटर्न की महादशा जो होती है, कुछ लोगों के लिए ये रैग टू रिचेस, यानी कि गरीबी से अमीरी का लैडर होता है, और किसी के लिए सीखने का टाइम पीरियड होता है। एक तरीके से आपने जो भी गलती की है उससे आपको बाहर निकल के अच्छे कर्म करने हैं। सैटर्न आपको वो मौका देगा और आपको लाइफ अच्छी बनाने की वो कोशिश करेगा। तब देखिए, इसे समझने का तरीका अब हम बेसिकली समझते हैं। पहले तो देखिए कि आपकी कुंडली में शनि महाराज है कहाँ पे। क्या वो त्रिकोण में है, केंद्र में है, या दुशांत हाउस में। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आप दुशांत हाउस की बात करूँ तो जैसे छठे घर में अगर आपका शनि महाराज की ट्रांजिट हो रही है तो उनकी दृष्टि भी आपको देखनी ज़रूरी है। क्योंकि ट्रांजिट नहीं, अगर आपके बर्थ चार्ट में हो तो आप देखिए कि 6th हाउस में अगर सैटर्न है तो वो 8th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली 12th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। यानी कि आपके तीनों दुशांता हाउसेस शनि महाराज ने कवर कर लिए हैं। और उसका जो 10th एस्पेक्ट है आपका 3rd हाउस में रहेगा। तो इससे आपको क्या मालूम पड़ रहा है, 3rd हाउस जो कि अगेन करेज का हाउस होता है, और सडन देखिए आप जो जज्बाती होकर फैसला लेते हैं या आपका पराक्रम का, उसे हाउस भी कहते हैं। तो चारों जो शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है, चारों जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक छठे घर का शनि की आपकी महादशा शुरू हो गई, आपको हेल्थ इश्यूज तो होंगे, सडन ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में हो जाएगा, और उस ट्रांसफॉर्मेशन से बचने उस जो भी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या सडनली क्रिएट हो गए, उससे आपको डट के मुकाबला आपको अपने करेज के थ्रू ही करना पड़ेगा, अपने आत्म बल से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई आएगा आपको उठा के लेके जाके आपको आप कोई ट्रबल वाटर्स में हो, यानी कि आप कीचड़ में हो, आपको उठा के कोई आपको नल के नीचे रख के आपको धुला देगा। ऐसा नहीं होगा। उस कीचड़ से, उस दलदल से आपको ही लड़के निकलना रहेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि शनि महाराज आपके टेस्ट ले रहे होंगे। उस टेस्ट में आपको कोई आएगा नहीं हेल्प करने, आपको खुद ही वो करना पड़ेगा। आपको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगा, आपको ताकतवर बनाने की कोशिश करेंगे शनि महाराज। तो 6th हाउस हेल्थ इश्यूज़ तो लाएगा ही आपको। अब वो देखना बहुत ज़रूरी है कि वो हेल्थ इश्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, क्या साइन है वहाँ पे, क्या नक्षत्र है और शनि महाराज कहाँ बैठे हुए हैं। तब आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आने वाली है करके। 8th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो देखेगा, वो आपको देखे जैसे कि प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, या तो फिर सडनली आपको मालूम पड़ेगा वो किसी तरीके की सर्जरी करनी है। खास करके अगर आपके 8th हाउस में सपोज केतु बैठ गया है, शनि महाराज का एस्पेक्ट भी हो रहा है, महादशा भी शुरू हो गया, तो आपकी लाइफ को हील करने के लिए, कट करके हील करने के लिए कोई आप देखोगे कि इवेंट्स होंगे। सी सेक्शन, एक वुमन अगर आप हो, सी सेक्शन होने के आपके 90% चांस बन जाएंगे, 90-95% चांस बन जाएंगे, अनलेस आपका वीनस बहुत अच्छा हो, मार्स ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपकी बॉडी को ज़्यादा कट एंड
कट करके आपको हील करने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि वीनस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को देखने के लिए। बट अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपका जो कि सी सेक्शन होने की बहुत ज़्यादा बहुत चांसेस बन जाते हैं। और अब देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि जब भी एनिमी सडनली डेवलप हो जाएंगे, क्यों डेवलप होंगे, इसके दो रीज़न है। अगर आप देखिए आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड यानी कि आपके ऑफिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड या तो फिर आपके ऑफिस है, अगर गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो या तो कुछ भी कर रहे हो, वर्क फील्ड में अगर आपके ओपोनेंट्स बढ़ने लगे तो आप समझो कि आपकी ग्रोथ हो रही है। और शनि महाराज आपके दुश्मनों को दिखाएंगे, ये आपका दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है, जिसको आप दोस्त समझ के चल रहे थे ना, ये सारे आपके दुश्मन हैं। शनि महाराज दिखाएंगे जो आपको बहुत प्यार से बात करते थे, जो आपको बहुत लाड़ प्यार करते थे। शनि की महादशा शुरू होते आप देखोगे कि वो आपके सामने खड़े हो गए और फिर वो आपसे लड़ते हुए दिखाई दे, क्योंकि देखिए शनि महाराज क्या है, वो सच को बाहर लाने के प्लैनेट होते हैं। कानून जो भी हो, देखिए कानून क्या होता है कि फाइनली रिजल्ट जस्टिस होता ही है, भले ही इंडिया में 20-25 साल लगे, जस्टिस होता है, देर आए दुरुस्त आए, बट जस्टिस होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। अब देखिए कुछ चीज़ों में क्या है कि पर्सन की डेथ हो जाती है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते, बट शनि महाराज आपके सामने सच्चाई लेके आएंगे और उस सच्चाई से आपको देखिए रूबरू कराएंगे कि ये फलाना है। तो आपको बहुत ज़्यादा ओपोनेंट्स मिलेंगे और जब आपके ओपोनेंट्स मिलेंगे आप समझ जाना आपकी ग्रोथ हो रही है करके। अब दूसरा अगर मैं आपको एंगल बताऊं कि जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसी टाइम पे आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने के चांसेस भी बनते हैं। कि फॉर एन एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे एरीज साइन है, यानी कि आप स्कॉर्पियन एसेंडेंट हुआ, यहाँ पे एरीज साइन है, आपकी कुंडली में सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, यानी कि सैटर्न आपकी कुंडली में डिबिलिटेटेड है और उसकी महादशा चल रही है, तो आपके ऊपर देखिए जादू टोना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। और कहीं से राहु ने एस्पेक्ट कर लिया, जैसे शनि महाराज के साथ बैठ भी गए, तो इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर देखिए आप जादू टोना आप पे हो जाता है, ऐसा कुछ चीज़ें हो जाती है, तो उसको आपको उभरने में टाइम लग जाएगा। जैसे कि देखिए फिट आता है किसी बच्चों को, तो उसमें हमेशा सैटर्न की प्लेसमेंट 6th या 8th हाउस में देखने की ज़रूरत होती है, या तो फिर सडनली जो बच्चों का बिहेवियरल चेंज हो जाता है, तो 6th और 8th हाउस का सैटर्न को देखना ज़रूरी है। जैसे कि अभी तो मैं महादशा की बात कर रहा हूँ शनि का, बट ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है उस टाइम पीरियड में, तो ये सारी चीज़ों से बच के रहना ज़रूरी है। कोई भी कुछ जैसे कि पूजा पाठ करके जो फेंक देते हैं 4 रास्ते पे, या नींबू से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, उससे आपको बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काला जादू, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में आपके ऊपर होने के चांसेस होते हैं। खास करके जैसे देखिए अगर सैटर्न आपका डिबिलिटेटेड भी है तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बट देखिए जैसे सैटर्न अगर जैसे एक्सॉल्टेड पोजीशन पे आ जाता है, जैसे कि सैटर्न आपके 8th हाउस में है और वहाँ पे तुला राशि है, और वहाँ पे आपका जैसे कि देखिए शनि महाराज आते हैं, यानी कि आपका 12th हाउस पाइसेस, 1st हाउस पाइसेस हो जाता है, तभी आप ये देखोगे कि आपके लाइफ में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो इस सारी चीज़ों में, मतलब कि ऑकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट होता है, एस्ट्रोलॉजी में आपका जो कि इंटरेस्ट बढ़ जाता है एक तरीके से, और आप बहुत सारी विद्याओं को सीखने की कोशिश करते हो। ये प्लेसमेंट एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लाने का काम करता है सैटर्न का, और जब महादशा होता है तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि यार मैं एस्ट्रोलॉजी सीख लूँ या मैं वास्तुशास्त्र सीख लूँ, बट जब उस वहाँ के हाउसेस के प्लैनेट एक्सॉल्ट जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आप देखोगे जैसे कि एक्टिवेशन का मतलब कि जब महादशा शुरू हो जाती है तो आप उसको करते हुए आप देखोगे। अब इन जनरल टर्म्स कहूँ, जैसे कि देखिए सैटर्न अगर 10th हाउस में रहे, बहुत हार्ड वर्किंग टाइम पीरियड रहेगा, आपको फुर्सत ही नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा काम करते रहोगे, बहुत ज़्यादा काम करते रहोगे। आपको रिजल्ट्स भी देखिए मतलब कि पीनट्स जो हम कहते हैं ना, छोटा सा मूंगफली इतना ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा, बट एक टाइम पीरियड के बाद जब आप मुड़ के देखोगे 10-15 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, आप बोलो यार मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पता ही नहीं चला। क्योंकि देखिए आपका काम स्लो पेस चल रहा है, बट चल रहा है, बट आपके धीमे 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 करके आपकी ग्रोथ हो रही है, जो समझ में भी नहीं आ रही है ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। बट जब एक सर्टेन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, आप बोलोगे यार आई केम ए लॉन्ग वे। तो ये होता है 10वें घर का शनि का, अगर आपका महादशा चल रहा है। इवन 1st हाउस का भी आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन होती रहेगी, बट आप बहुत पेनफुल फील करोगे उस टाइम पीरियड में। बट आप अपने आप को तराश रहे हो, एक तरीके से अपने ज़िंदगी को तराश रहे हो, और आप ऑन टॉप पहुंच रहे हो। वैसे बिजनेसमैन के लिए ये महादशा बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए महादशा बहुत अच्छा होता है। अब देखिए जैसे कि शनि महाराज आपके
12th हाउस में बैठे हैं फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बन के, यानी कि सपोज आप कैप्रिकॉन एसेंडेंट हो या एक्वेरियस एसेंडेंट हो, शनि महाराज 12th हाउस में बैठ गए, बहुत चांसेस रहता है विदेश जाने का, और विदेश जाके फिर आने के चांसेस बहुत कम बन जाते हैं। मतलब कि सैटर्न महादशा शुरू हो गई, आप विदेश चले गए, फिर आपके आने का बहुत ज़्यादा कम चांसेस बन जाता है। जब तक सैटर्न की महादशा ख़त्म होती नहीं है, आप देखोगे कि तब तक आपका वहाँ पे PR VR हो जाता है, आप वहाँ पे एक अच्छा जॉब कर रहे हो और आपकी लाइफ वहाँ पे अच्छी खासी ग्रो हो रही है। अब देखिए इसमें फॉरेन सेटलमेंट का भी देखना ज़रूरी है, बट ये काफ़ी टाइम पे देखा है मैंने कि जिसका फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में है, खास करके जब शनि महाराज होते हैं तो विदेश जाते तो फिर वो जल्दी आते नहीं, वहीं सेटल हो जाते हैं। जैसे कोई मरकुरी या वैसा कोई प्लैनेट होता है तो आदमी काफ़ी टाइम पे अप एंड डाउन कर लेता है, बट शनि महाराज जब होते हैं तो उनका आना बहुत कम हो जाता है, ये देखा गया है। अब देखिए ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। बड़े बड़े जो देखिए हम देखते हैं जो बड़े स्टार्स होते हैं या बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो यूजुअली अपना बिजनेस शनि महादशा में ही एस्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि एक एस्टैब्लिशमेंट का टाइम पीरियड होता है सैटर्न का। आपने किसी काम में रुचि दिखाए, उस पर मतलब कि अपने तन बदन से आप उसमें लग गए, बस उसमें काम करते गए, कोई इच्छा नहीं रखी, और एक टाइम पे आप देखोगे कि आपने एक एम्पायर खड़ा कर दिया है। यही शनि महादशा होता है आपके लिए। स्लो एंड स्टेडी अपने सपनों के महल को बनाना और एक परमानेंट स्टेबिलिटी देना। देखिए जो जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जैसे अमिताभ बच्चन का कहते हैं कि शनि सैटर्न महादशा में वो अमिताभ बच्चन बनते हैं। आज देखो उनका जो गोल्डन पीरियड था वही था, बट उसकी रोटी आज भी वो खाते हैं, काम करते। देखिए मैं आज भी वो काम करते, बहुत ज़्यादा काम करते, बट जब भी अमिताभ बच्चन का नाम आता है तो हमें शोले दीवार ही हमारे उनको बेस्ट ऑफ द वर्क अगर बोलते तो हमें वही ध्यान आता है हमारे माइंड में, क्योंकि वो टाइम का जो काम होता है वो हमेशा हमारे दिमाग में छप जाता है, पब्लिक के दिमाग में छप जाता है। तो ये होता है शनि की महादशा में आप जब काम करते हो तो उसका जो रिजल्ट होता है, जो आपको देखने मिलता है, वो यही होता है कि आप एक लेगेसी अपने आप के लिए बना देते हो। अब इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप कितने ज़्यादा ड्रीम्स को लेके चल रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम पे क्या होता है कि सैटर्न महादशा में आप पैनिक करते हो। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, बिकॉज हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पीरियड में उसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, और जो मेन गोल है आपकी लाइफ में आपको कुछ बनने का, उससे हट जाता है। तो 3 4 5 6 साल ऐसे ही निकल जाते हैं डिप्रेशन में या स्ट्रेस में। फिर हम शनि महाराज को कोसने लग जाते हैं, अरे तुम क्यों आए, तुम्हारी वजह से ये हुआ। अरे एक्चुअल में वो बता रहे थे कि अगर तुम्हें कोई गोल है तो इस चीज़ों को आपको छांटना ज़रूरी है ज़िंदगी से, फिर आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो। अब इसमें देखिए बहुत ज़रूरी है कि आपका मून कहाँ पर है, मून कैसा है। अगर मून अच्छे पोजीशन पे है तो आप जल्दी ओवरकम कर लोगे और अपने गोल्स पे लग जाओगे, बट अगर मून नहीं है अच्छे पोजीशन पे, देन ये एक सफरिंग का कारण हो जाता है। और जब तक समझ में आए तब तक काफ़ी टाइम पे देखिए बहुत टाइम निकल जाता है, इंपॉर्टेंट टाइम हमारी ज़िंदगी का निकल जाता है। देखिए हमारे लिए एक एक दिन भी इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ पे तो सालों साल निकलने की मैं बात कर रहा हूँ। तो हेल्थ जिसकी ख़राब होती है वो अपना हेल्थ अच्छे से कर सकते हैं, एक सात्विक हैबिट की ओर जा सकते हैं। अब देखिए ये महादशा ऐसा होता है जहाँ पे आपके फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कोई भी रॉन्ग डूइंग से। जैसे कि देखिए सैटर्न है आपका जेमिनाइन नक्षत्र में, सॉरी जेमिनाइन के ज़ोडिएक साइन में, और आपका कुछ इल्लीगल रिलेशनशिप है, वो इल्लीगल रिलेशनशिप आपको फंसा सकता है। देखिए यूजुअली जो मीटू जो होता है, यूजुअली उसका किसी न किसी तरीके के मरकुरी से रिलेशन बनेगा सैटर्न का, या जेमिनाइन राशि से रिलेशन बनेगा, और सूर्य की कहीं पे दृष्टि पड़ गई उस चीज़ पे, तो ये सबसे ज़्यादा मीटू मूवमेंट्स क्रिएट करता है। और महादशा में तो ऑब्वियसली ये उभर के आता है। तो हमेशा ये जैसे कि जिसका भी सैटर्न जेमिनाइन साइन में है एंड इवन इन सैजिटेरियस साइन, आपको हमेशा इस चीज़ का याद रखना चाहिए। कभी भी कोई अफेयर करे या कुछ भी करे, वो ध्यान रखना चाहिए आप किसके साथ अफेयर कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ ये मीटू मूवमेंट के होने के चांसेस बन जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए इस चीज़ का। शनि की दृष्टि अगर जेमिनाइन साइन पे हो तभी भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कंस्ट्रक्टिव महादशा होती है, जहाँ पे आप अपने आप को कंस्ट्रक्ट करते हो, डेवलप करते हो आपकी ज़िंदगी को, जो कि एक स्लो पेस होता है जो हमें दिखता नहीं है, बट जब तक आप उससे बाहर निकलोगे तब तक आप समझ जाओगे, जैसे मैंने पहले कहा, कि आप बहुत आगे निकल चुके हो दुनिया में। तो होपफुली सैटर्न महादशा की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
जिसका भी चल रहा है, जिसका भी आने वाला है, उन्हें थोड़ी आइडिया मिला होगा। कंसल्ट करना है तो देखिए स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।